I am Devendra Sharma from Sanskar Senior Secondary School, Badaur. Today we are going to discuss on invitation. इनविटेशन का मीन्स होता है निमंत्रण। यदि हम अपने इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, जिनको भी हम किसी फंक्शन के लिए इनवाइट करते हैं, वही हमारा इनविटेशन लेटर होता है। उसके बारे में ऑलरेडी हम सब जानते भी हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनविटेशन। कक्षा 12 में 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। 2 टॉपिक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, और आज हम डिस्कस करेंगे इनविटेशन के बारे में। ये तीनों टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक्स में कोई भी 2 क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक के 2 क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमें करके आना होता है जो 4 मार्क्स का होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये तीनों टॉपिक मिलकर ही 4 मार्क्स के हैं। इनमें कोई भी 2 टॉपिक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से हमें एक क्वेश्चन करके आना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनविटेशन के बारे में। कक्षा 12 में इनविटेशन है वो केवल रिप्लाई का ही पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कि रिप्लाई क्या होती है। रिप्लाई का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई इनविटेशन प्राप्त किया है, हमें उसका रिप्लाई करना है, जवाब भेजना है कि हमने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है या फिर इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। उसी को रिप्लाई बोला जाता है। इनविटेशन है, रिप्लाई के वो 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है इसमें हमेशा थर्ड पर्सन, इसमें हमेशा थर्ड पर्सन का यूज होता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं, जैसे ही है, सी है, इट है, नेम है, दे। ये थर्ड पर्सन में ये जो वर्ड है वो यूज होते हैं। ध्यान में रखना, फॉर्मल में हमेशा थर्ड पर्सन का यूज होता है। थर्ड पर्सन का जैसे ही का यूज हो गया, सी का यूज हो गया, इट का यूज हो गया, नेम का यूज हो गया, दे का यूज हो गया। इनफॉर्मल इनविटेशन में, इनफॉर्मल में थर्ड पर्सन का यूज नहीं होगा। इनफॉर्मल में हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन्स का ही यूज होता है। और फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, जैसे आई और वी। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू। तो पहला डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में कि फॉर्मल है उसमें थर्ड पर्सन का यूज होगा, इनफॉर्मल में फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज होगा। दूसरा डिफरेंस है इनमें, इन फॉर्मल इनविटेशन में जो फॉर्मल हम लिखते हैं उसमें कभी भी कहीं पर भी खुद का जो सेल्फ पता होता है, सेल्फ जो एड्रेस होता है वो नहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखना, फॉर्मल में कभी भी खुद का पता, सेल्फ एड्रेस है वो नहीं लिखा जाता है। इनफॉर्मल में हमेशा सेल्फ एड्रेस लिखा जाएगा। इनफॉर्मल में सेल्फ एड्रेस लिखा जाएगा। तो 2 ये जो सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों में डिफरेंस है वो हमेशा याद रखना है। फॉर्मल में थर्ड पर्सन का यूज होता है, इनफॉर्मल में फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज होता है। फॉर्मल में सेल्फ एड्रेस है, खुद का पता है वो नहीं लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल में खुद का पता है वो लिखा जाएगा। अब इन दोनों के 2 पार्ट होते हैं। फॉर्मल के भी 2 पार्ट होते हैं और इनफॉर्मल के भी 2 पार्ट होते हैं। फॉर्मल के 2 पार्ट कौन से होते हैं, सबसे पहले एक्सेप्टिंग, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, कि हमने इनविटेशन को स्वीकार किया है। ये टाइप होगी हमारी एक्सेप्टिंग वाली। दूसरी टाइप होगी हमारी डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, कि इसमें हम
अस्वीकार, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो ध्यान में रखना, जब हम डिक्लाइनिंग का लिखेंगे तो इसमें हमें सॉलिड रीजन भी लिखना है कि भाई हमने स्वीकार क्यों नहीं किया है। वो रीजन है वो हमारा सॉलिड होना चाहिए। इसी प्रकार से इनफॉर्मल है, उसके वो भी दो ही टाइप का होता है, एक एक्सेप्टिंग और एक डिक्लाइनिंग। इस प्रकार से हम इनविटेशन की रिप्लाई में दो पार्ट का अध्ययन करेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल की दो टाइप का अध्ययन करेंगे, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। इनफॉर्मल की भी दो टाइप का अध्ययन करेंगे, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। अब सबसे पहला हमारा बन गया टॉपिक फॉर्मल, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल रिप्लाई। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टिंग वाला। 2 नंबर पे सेकंड पे हम पढ़ेंगे फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। सेकंड थर्ड टाइप में हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। और जो हमारी लास्ट टाइप होगी वो होगी हमारी इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके फॉर्मेट को समझेंगे कि फॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टिंग वाला है वो कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये तीनों के तीनों टॉपिक है, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन, ये बॉक्स में बंद होते हैं, इनके चारों ओर लाइन है वो खींची जाती है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग वाले में हम सबसे पहले सेल्फ नेम, खुद का नेम लिखते हैं। ध्यान में रखना, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्फ नेम, खुद का नाम लिखेंगे। उसके बाद में हमें वर्ड यूज में लेना है थैंक्स या थैंक टू। उसके बाद में हम लिखेंगे नेक्स्ट नेम, अगले का नाम, अगले का नाम, फॉर हर हिज डियर इनविटेशन टू अटेंड हर हिज डियर। अब देखो इसके फॉर्मेट को हम लर्न करेंगे कि फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्फ नेम, खुद का नाम लिख देंगे। जैसे पर्सन में आ जाएगी सपोज यू आर राकेश, तो हम यहाँ लिखेंगे राकेश। अब ध्यान दो, मैंने दो वर्ड्स यूज में लिए, तो थैंक्स यूज में लिया है, एक थैंक यूज में लिया है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ थैंक्स को कब लिखा जाएगा और थैंक कब लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे सेल्फ नाम में सिंगल पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो हम लिखेंगे थैंक्स। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की जो वैल्यू है उसको फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे सेल्फ नेम में कोई दो पर्सन है, जैसे मिस्टर एंड मिसेज एलपी गोयल, दो पर्सन हो गई, तो हम यूज में लेंगे थैंक्स। कहने का मतलब यहाँ पे सिंगुलर है, एक है, तो हम थैंक्स लिखेंगे। यहाँ पे प्लूरल है तो हम थैंक, केवल थैंक, इसके एस नहीं लगाएंगे। टू, उसके बाद में नेक्स्ट नेम, अगले का नाम लिखेंगे, जिससे हमने इनविटेशन प्राप्त किया है उसका हम नाम लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे फॉर, ये फिक्स वर्ड है, हर, हिज, डियर, इनमें से हमें एक ही वर्ड यूज में लेना है। हर तो कभी यूज में होगा, अगर सेल्फ नेम में कोई स्त्री है, कोई लड़की है, तो हम हर लिखेंगे। सेल्फ नेम में कोई लड़का है तो हम हिज लिखेंगे। सेल्फ नेम में अगर प्लूरल है, दो पर्सन है, तो हम लिखेंगे डियर। इनविटेशन टू अटेंड,
ये फिक्स वर्ड है, इनविटेशन टू अटेंड। उसके बाद में फिर से इन 3 वर्ड में हमें एक ही वर्ड यूज में कर लेना है अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार। इसके बाद में हमें यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डिस्क्रिप्शन करना है कि फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन कब है, कौन सी जगह पे है। तो हमें इसमें डेट, प्लेस और फंक्शन का डिस्क्रिप्शन लिखना है। उसके बाद में हमें एक लाइन छोड़नी है, यानी एक लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद में मैंने 3 वर्ड लिखे, ही, सी, दे। इनमें से हमें एक ही वर्ड यूज में लेना है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है, लड़का है, तो हम ही लिख देंगे, लड़की है तो सी लिख देंगे, और प्लूरल डबल पर्सन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दे। अगर हमने यहाँ पे ही, सी यूज में लिया है तो हमारी जो वर्ब है वो इनके साथ में हैज का यूज होगा। अगर हमने यहाँ पे दे लिखा है तो यहाँ पे हैव आएगी, यानी हैज और हैव में हमें एक ही यूज में लेना है। ही और सी के साथ में तो हैज यूज में लेना है, दे के साथ में हमें हैव यूज में लेना है। फिर हम लिखेंगे ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये जो सेंटेंस है ये हमारा फिक्स सेंटेंस है, इसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। एक हम एग्जाम्पल है उसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे यू आर रेखा, you have received an invitation letter from your friend Neha to attend her birthday party on 5th June 2020 at महाराजा होटल जयपुर। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इस प्रकार से एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। हम पर्सन को रीड करेंगे, यू आर रेखा, आप रेखा हो। सेल्फ नाम क्या दिया हुआ यहाँ पे, रेखा। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर, आपने एक निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है, फ्रॉम योर फ्रेंड, तुम्हारी सहेली से, नेहा, जिसका नाम दिया हुआ है नेहा, टू अटेंड हर बर्थडे पार्टी। फंक्शन क्या है, उसकी बर्थडे पार्टी में अटेंड होना है। कब होना है, 5 जून 2020 को। ये जो बर्थडे पार्टी है ये कहाँ पे सेलिब्रेट की जाएगी, महाराजा होटल जयपुर में सेलिब्रेट की जाएगी। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज हम यहीं पे होते हैं कि लिखे क्या। तो देखो कभी भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे अगर इस टाइप से चलेंगे। सबसे पहले ये देखो कि लिखना फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, तो इसमें साफ साफ दिया होगा फॉर्मल। कौन सा लिखना है, फॉर्मल। इनफॉर्मल से पहले आर्टिकल एन यूज होता है, फॉर्मल से पहले ए यूज में होता है। रिप्लाई वाला लिखना है। 2 नंबर पे हम ये देखेंगे कि इसमें एक्सेप्टिंग वाला लिखना है, डिक्लेयरिंग वाला लिखना है। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो आज हमने इसी टाइप के बारे में अध्ययन किया है, फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट के अनुसार हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आंसर।
देखना हमारा फॉर्मेट भी लिखा हुआ है, बहुत इजी है इन्विटेशन। तो सबसे पहले देखो फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है, सेल्फ नेम, सेल्फ नेम दिया हुआ है। सेल्फ नेम में क्या है, रेखा, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिख देंगे, रेखा। उसके बाद में थैंक्स और थैंक दिया हुआ है, तो हमें कौन सा वर्ड यूज में लेना है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यदि यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है, एक ही व्यक्ति है, तो हम लिखेंगे थैंक्स, तो रेखा एक ही है तो हम लिख देंगे थैंक्स टू। नेक्स्ट नेम, अगले का नाम, इनविटेशन हमने किससे प्राप्त किया है, नेहा से, तो रेखा थैंक्स टू, रेखा धन्यवाद किसको देगी, नेहा को। किसके लिए, फॉर। अब यहाँ पे रेखा लड़की का नाम है तो हर यूज में लेंगे, हर। इनविटेशन टू अटेंड, लड़की है तो हर। फंक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या है, बर्थडे पार्टी। ऑन कब की है, डेट लिख देंगे 5 जून 2020। कहाँ पे, स्थान का नाम, प्लेस का नाम लिख देंगे, महाराजा होटल जयपुर। उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे ही सी दे, तो यहाँ पे रेखा है तो लड़की का नाम है सी, सिंगुलर के साथ में एडजेक्टिव वर्ब हैज यूज में लेनी है, तो सी हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर, इतना ही करना। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्फ नेम, सेल्फ नेम में दिया हुआ रेखा, तो हमने लिख दिया रेखा। उसके बाद लिखा रेखा थैंक्स टू, सिंगुलर है तो थैंक्स का यूज किया, रेखा थैंक्स टू नेहा, तो हमने इनविटेशन किसे प्राप्त किया है, नेहा से। फॉर हर इनविटेशन टू अटेंड, यहाँ पे हमें काइंड भी लगा सकते हैं, फॉर हर काइंड इनविटेशन भी लगा सकते हैं। टू अटेंड हर बर्थडे पार्टी जो फंक्शन है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो लगभग पर्सन में दिया होता है उसको सेम टू सेम लिख दो। ये हमारा हो गया फंक्शन का डिस्क्रिप्शन। यानी फंक्शन में मोस्टली क्या होता है कि सबसे पहले जो मेन होता है कि फंक्शन क्या है, तो बर्थडे पार्टी है, कौन सी तारीख की, डेट क्या है, तो 5 जून 2020 है, कौन सी जगह है, तो प्लेस का नाम लिख दिया हमने, महाराजा होटल जयपुर। उसके बाद में एक लाइन छोड़ दी, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, और यहाँ पे अगर प्लूरल है तो दे, सिंगुलर के साथ में हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। बहुत इजी है इनविटेशन की टाइप। आज हमने स्टडी की है फॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, थैंक्स टू लिसन मी। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे फॉर्मल रिप्लाई, डिक्लाइनिंग द इनविटेशन।